हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदित्य तिवारी फ्रॉम झारखंड। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ, बहन और अपने देश की बेटियों के बारे में। तो दोस्तों, आज से ठीक 2 साल पहले भी मैंने इसी तरह के केस में एक वीडियो बनाया था, सेव गर्ल सेव इंडिया के बारे में, और आज फिर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया होगा कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर मोमिता का रेप करके पूरी तरह से मर्डर कर दिया गया। और इसी तरह के केसेस ना जाने कितने होते रहते हैं, और ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई सख्त कानून नहीं बनाएगी। अरे हम कब तक चिल्लाएंगे वी वांट जस्टिस? अभी हमने 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया। अरे काहे का इंडिपेंडेंस जब हमारे देश की लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हैं? हम हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं। जिस देश की लड़की के साथ ऐसा हो, भला वो देश कैसे आज़ाद हो सकता है? हम ओरिजिनल में उस दिन आज़ाद होंगे जिस दिन द डे व्हेन एवरी गर्ल वॉक्स अलोन सेफली ऑन रोड एट नाइट, दैट विल बी कॉल्ड द रियल इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? आधे से ज़्यादा लोगों को तो कुछ मतलब ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। जिसके घर में बीतती है ना जनाब, वही दर्द समझता है। क्या किए होंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा? न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, थोड़ा सा अफसोस किए होंगे और बोले होंगे ये सब तो होते रहता है, आज इसके साथ तो कल इसके साथ, और फिर ये लोग अपने अपने काम पे लग गए होंगे। ये लोग इसलिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्योंकि इन लोगों की माँ और बहनें सेफ है। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि आपके घर में ऐसी घटना घट जाए, तो सोचो आप क्या करोगे, आपको कैसा फील होगा? क्या उस टाइम आप भी चिल्लाओगे वी वांट जस्टिस? नहीं ना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस दिन का इंतज़ार क्यों करें जब हमारे घर में भी कुछ ऐसी घटना हो। अगर आप भी अपनी बहन, माँ और बेटी की सुरक्षा चाहते हो तो उठो, जागो और उठाओ सवाल। सेफ गर्ल सेफ इंडिया। और सिर्फ एक लोगों से कुछ नहीं होगा, हर घर से एक लोगों को खड़ा होना होगा। हम सरकार को इसलिए वोट देते हैं ताकि वो देश की सेवा कर सके, देश की रक्षा कर सके। तो पूछो सरकार से सवाल कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। हम बेटी को पढ़ा तो लिए, लेकिन आपने बेटी की रक्षा और बेटी को बचाने के लिए क्या किया? पूछिए गवर्नमेंट से ये सवाल। गवर्नमेंट ने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे ना जाने कितने सिपाही लगाए, लेकिन देश के अंदर बेटियों की रक्षा के लिए क्या की हमारी सरकार? मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब केसेस के लिए ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि लोगों की रूह भी कांप उठे। जिस तरह से इतनी बेरहमी से डॉक्टर मोमिता का रेप और मर्डर किया गया, उस हिसाब से कातिल को पब्लिक के सामने दर्दनाक मौत देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉज, ताकि 10 बार लोग सोचे ऐसा करने से। मैं सभी लड़कों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन सेफ रहे तो प्लीज़ दूसरों की बहन को भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ते ना बने। आप अगर चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारी बहन बेटियाँ सेफ रहें तो प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू एवरी गर्ल। और लास्ट में मैं अपने देश की सभी लड़कियों को एक बात कहना चाहता हूं कि विदेशियों को देखकर अपनी वेशभूषा और व्यवहार को ना बदलें, इंडियन कल्चर को लेके आगे चलें। और मैं किन लड़कियों के बारे में बता रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो लास्ट में मैं आप सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि अब इस देश में इंसान कम और राक्षस ज़्यादा हो गए हैं। कल रक्षाबंधन है, तो मैं इस देश की सभी बहनों को एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप अपने भाई को राखी बांधोगी तब आपको वो गिफ्ट या पैसे देंगे, लेकिन आप उनसे ये कहना कि मुझे गिफ्ट के रूप में सेफ्टी चाहिए। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरे साथ साथ इस देश की हर लड़की की रिस्पेक्ट और रक्षा करोगे। और मैं इस देश के सभी भाइयों को कुछ कहना चाहता हूं कि गिफ्ट और पैसे तो सभी देते हैं रक्षाबंधन के दिन। अगर आप सच में अपनी बहन को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें उनकी खुशी दें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि सेफ गर्ल सेफ इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।